नमस्कार। स्वागत है डिजाइनर के शर्मा चैनल पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कोट की बैक कैसे काटी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम कोट की बैक काटेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ठीक से समझा पाऊं। अगर आप पैंट शर्ट काट लेते हैं, कोट काटना नहीं आता, तो आप समझ लें आप कोट कटर बनने वाले हैं। और जो लोग कमज़ोर हैं, कोट तो काट लेते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके सारे कन्फ्यूज़न मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। हमने नाप लिया था लंबाई का और बैक का। आप सोच रहे होंगे बैक का नाप लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई जब लंबाई का नाप ले लिया। कोट के अंदर बैक का नाप लेना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग मोटे होते हैं, जिनकी तौंद होती है, तो जब हम उनका सामने से नाप लेते हैं तो 2.5-3 इंची तो उनकी पेट में ही कवर हो जाता है। और अगर उसके हिसाब से हम पीछे की लंबाई रखते हैं तो वो 2.5-3 इंच और लंबी हो जाएगी। बैक पहले ही तौंद वाले तो पहले ही पीछे की तरफ झुके हुए रहते हैं, तो पूरी बैक झूल जाएगी उनकी। तो बैक का नाप अलग ले लेंगे और सामने का नाप अलग ले लेंगे। और वैसे भी जो नॉर्मल लोग हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि किसी के हिप दबे हुए रहते हैं, किसी के उभरे हुए रहते हैं, तो उसमें भी हमें नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जो हमारी किनारी होती है ना, इस जगह पे जहाँ से हम कोट की कटिंग शुरू करते हैं, उस किनारे को या तो आप काट देंगे बिल्कुल, या फिर उसको छोड़ के निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई में हमें मार्जिन छोड़ देना है कम से कम 2.5 इंची। इनकी लंबाई है, सामने की लंबाई है 31 तो पीछे की जो लंबाई है वो हमने जो नाप लिया था 30 हमें लेनी है। ये जो लाइन है, यहां पर स्केल रखकर ही सारी लाइनें खींचेंगी इस तरीके से। ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। उसके बाद हमारा सीना है 39 का हमें चौथा हिस्सा करना है, 9.25 हो जाएगा। 39 का चौथा हिस्सा 10 इंच, 9.25 इंच होगा। 9.25 से हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। यहां से चौथा हिस्सा, उसके बाद 1 इंच ऊपर। तो कितना हो गया ये होगा हमारा 9.25। हमें 9.25 पर निशान लगाना है। यहां से हमें शोल्डर डाउन करना है। जो नॉर्मल शोल्डर हमें डाउन करना होता है उसको हम 2.25 इंच डाउन करते हैं, और जो सीधे शोल्डर होते हैं ऊपर से उनको हम 1.25 इंच तक डाउन कर लेते हैं। और ज़्यादा डाउन होते हैं तो हम उसको 2 इंच 2.25 इंच तक डाउन करते हैं। हम इनको 2.25 इंची डाउन करना है तो हम इसको 1.5 इंची डाउन करेंगे, क्योंकि आधा इंची शोल्डर पैड में चला जाएगा। आधा इंची के से ज़्यादा ही चला जाएगा एक सूत, लेकिन हम इसको 1.5 इंची करेंगे। और बिल्कुल इस निशान को मिलाकर हम ये लाइन खींच देंगे सीधी। ये जो हमने चौथा हिस्सा लिया है यहां से यहां तक, इसके ऊपर हमें एक 1.5 इंची पर लाइन खींचनी है।
यहां से यहां तक चौथा हिस्सा है, इसके ऊपर 1.5 इंची, ये सब कोटों में खींचनी है। इसमें कमती बत्ती नहीं होगा, सिर्फ ये जहां शोल्डर की लाइन है उसको हम ऊपर नीचे करेंगे शोल्डर के हिसाब से, शोल्डर डाउन है या ऊंचा है उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे होगी। उसके बाद एक लाइन हम यहां खींचेंगे, इसका हाफ करेंगे, हाफ से 2 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे। ये 6 निशान हो गए आपके। ये यहां से यहां तक लंबाई का है, ये शोल्डर डाउन का है, यहां से यहां तक चौथा हिस्सा है, यहां से यहां तक चौथा हिस्सा है, उसके ऊपर 1.5 इंची का हमें हर कोट में निशान लगाना है। ये निशान हमें शोल्डर डाउन कितना है उसके हिसाब से लगाना है। उसके बाद यहां से हमें 2.5 इंच लेना है, यहां से हमें 0.25 इंच लेना है, यहां से 0.25 इंच, यहां से 2.5 इंच। उसके बाद यहां से हमें इसको शेप देनी है, यहां पर हम खड इस तरीके से शेप नहीं देंगे, यहां बिल्कुल भी हमें इस तरीके से शेप नहीं देनी है, बिल्कुल हल्का सा शेप रहेगा इस तरीके से, और यहां से हमें इसको मिला देना है बिल्कुल इस तरीके से शेप आएगी। ये आपको अपनी समझ से ये निशान लगाना है। इसके बाद आता है टीक का निशान लगाना। इनका गला 14.5-15 के आसपास है, हम 15 इंची अगर गला मान लेते हैं तो जब हम शर्ट का गला बनाते हैं तो उसको भी हम आधा पौना इंच बड़ा रखते हैं ताकि बटन बंद करने के बाद वो टाइट ना हो जाए, ठीक है। लेकिन कोट का जो कॉलर है वो तो कॉलर के भी ऊपर आएगा, तो कॉलर के ऊपर आने का मतलब है हम उसको 3 इंची के करीब और उसको बढ़ा देंगे, 18 इंची हम उसका गला मान के चलेंगे और उसका छठा हिस्सा करेंगे। 3 छिंग 18, तो हमें यहां से 3 इंची का टिक लेना है। कोई भी गला हो उसको 3 इंच बढ़ा दें। ये सिर्फ ओपन कॉलर के लिए है, बंद गले के लिए नहीं है। बंद गला तो दूसरे हिसाब से कटेगा, ये सिर्फ ओपन कॉलर के लिए है, या डबल बेस्ट कॉलर है, या टैक्सीडो है, या सिंगल बेस्ट कॉलर है, उसके लिए सिर्फ जो गला होगा उससे 3 इंच बढ़ाकर आप छठा हिस्सा ले लेंगे टीक का। छठा हिस्सा लेने के बाद में हम इसको 1 इंच ऊपर बढ़ाएंगे यहां, और एक सिलाई नीचे उतारेंगे यहां से और निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा टीक का निशान हो गया। अब आता है शोल्डर। शोल्डर 17.5 है, जो भी शोल्डर हो आपके उसको यहां रखेंगे, हाफ ले लेंगे, 8.25 हम ले रहे हैं यहां से, ठीक है। 8.25 के बाद में हमें सिलाई भी लेनी है और इसमें जो नम डालनी होती है कोट बनाते वक्त वो भी लेनी है, तो उसको हम 0.25 इंची बढ़ा देंगे। यहां से यहां तक जितना शोल्डर है उसका हाफ लेकर के 0.25 इंच आप इसको बढ़ा देंगे। उसके बाद इस स्केल को इस लाइन पे रखेंगे और ये जो लाइन है इसको आप बिल्कुल सीधा नीचे तक खींच देंगे, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि शोल्डर तो हमें 1.5 इंची ही डाउन करना है, इसको हमने उठा दिया 1 इंची ऊपर। अगर हम इसको यहां से यहां मिलाते हैं तो ये कितना डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंची डाउन हो जाएगा। तो हमें 2.5 इंची डाउन नहीं करना है, इसको यहां नहीं मिलाना है कभी भी, इसको हमें 1.5 इंची पर ही लेके जाना है। तो ये 1 इंच है प्लस आधा इंच हम इसको और उतारेंगे नीचे, इसको हम
हल्का सा अंदर की तरफ शेप देते हुए हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। ठीक, इसके बाद 1/4 इंच पर हम यहां निशान लगाएंगे। 1/4 इंच पर यहां निशान लगाएंगे और 1/4 इंच पर ही हम यहां निशान लगाएंगे और ½ इंच पर हम यहां निशान लगाएंगे। ये 1/4 इंच पर निशान लगाया हमने, ये 1/4 इंच पर लगाया, इसके बाहर हमने ½ इंच पर लगाया। ये सब कोट में जरूरी है, सिर्फ ये जैसे नॉर्मल कोट है उनके लिए ये सब में जरूरी है। जिनके पेट होते हैं उसमें ये निशान चेंज हो जाएगा। जब मैं मोटे आदमी का कोट आपको काटना बताऊंगा तब मैं उसमें आपको बताऊंगा। ये नॉर्मल फिटिंग के लिए है। उसके बाद हमें यहां से इसको मिला देना है इस तरीके से, और एक सिलाई छोड़ देंगे हम यहां पर इस तरीके से। सिलाई छोड़ करके हमें इसको मिला देना है। उसके बाद हमें इस तरह से शेप देनी है, जो हिप की गोलाई है ना वो कवर करेगा ये, इस तरीके से हमें इसको शेप देनी है। यहां ये जो शेप है ऐसे जानी चाहिए। इसको हमने 1/4 इंच यहां से यहां लिया है और एक सिलाई छोड़ करके हमने इसको, ये तो निशान इसके अंदर लेने का हो गया 1/4 इंची का। उसके बाद सिलाई लेकर के हमने इसको शेप दी है। यहां से यहां तक हमने इसको मिलाया। अगर बैक चाक है, साइड में अगर चाक है, बैक चाक है, तो हम यहां से खोलेंगे इसको। ये भी चेस्ट का चौथे हिस्से के आसपास होता है अगर बैक से खोलना है तो, वरना सीधी सीधी सिलाई मार दीजिए। और अगर साइड से खोलना है तो भी आपको इतना ही लेना है। इसके बाद हम इसमें करीब 2 इंची का मार्जिन छोड़ेंगे यहां से और यहां से। यहां से हमारा बैक चाक बनेगा। ये जो निशान है ये हमारा सेंटर का निशान है, ये बैलेंस का निशान होता है। एक ये निशान होता है जो हमारा मुड्ढा जो हम चढ़ाते हैं, यहां से ये तो सिलाई में दब जाएगा इतना, यहां से यहां तक हमारा 6.5 है, तो हम 3.25 पर इसके आधे पर निशान लगाएंगे। यहां हमारा जो मुड्ढा चढ़ेगा, मुड्ढे की जो पीछे की सिलाई होती है वो यहां पर आएगी। ये हमारी बैक कट गई है। एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, इसके ऊपर हमने टीक को 1 इंच बढ़ाया है। यहाँ से यहाँ तक हमने गले को 15 इंच गला है तो 3 इंच और बढ़ा लेंगे आप। उसके बाद छठा हिस्सा यहाँ से ले लेंगे। 3 इंच हमने टीक ली है। यहाँ से हमने 1.5 इंच उतारा है। जो नॉर्मल कोट होते हैं, जिनकी नॉर्मल डाउन होते हैं कंधे, उस हिसाब से ज़्यादा अगर डाउन होते हैं तो आप उसको 2.5-2 तक ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने चौथा हिस्सा लिया है, यहाँ से यहाँ तक चेस्ट का, उसके ऊपर 1.5 इंच लिया है। इसको हमने हाफ किया है, इसका सिलाई छोड़ करके। यहाँ से यहाँ तक हमने हाफ लेकर के 2 इंच ऊपर लिया है इसको, सेंटर के निशान को। उसके बाद जो भी हमने निशान लगाए थे 1.25 इंची पर, यहाँ से वो आपने देख ही लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
अभी आपने देखा कोट की बैक कैसे काटी जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन दबाकर ज़रूर बताइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिज़ाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रिचेस, इन सभी की कटिंग और सिलाई की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिज़ाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।